Welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel, which is Mayuri's Point. In this video, we discuss about classes and objects in C++ language. तो C++ language में classes and objects क्या होते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी. So अभी हम suppose we need to store the length, breadth and height of a rectangular room. हमें एक रूम है उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट वो जो है वो कैलकुलेट करनी वो स्टोर करनी है. क्या है उसकी फाइंड आउट करनी है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एंड कैलकुलेट इट्स एरिया. ये हमने लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमने स्टोर कर ली उस रूम की. अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि कैलकुलेट इट्स एरिया एंड वॉल्यूम. सो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि एक रूम है, रेक्टेंगुलर रूम, उसके हम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट स्टोर कर रहे हैं एंड उसका एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं. सो आपको समझ में आ गया कि जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट है वो वेरिएबल्स होंगे. वी क्रिएट 3 वेरिएबल्स. देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. अगर आपको नहीं समझ आया है तो अभी समझ लीजिए कि हमें 3 वेरिएबल्स लेने होंगे जो कि है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. जब हम ये प्रोग्राम करेंगे, राइट करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसके लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट स्टोर करनी है एंड एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है, तो हमारा सबसे पहले लॉजिक के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये 3 वेरिएबल्स हमें इनिशियलाइज करने होंगे अलॉन्ग विद द फंक्शंस कैलकुलेट एरिया एंड कैलकुलेट वॉल्यूम. इस प्रोग्राम में हम 3 वेरिएबल्स यूज़ करेंगे एंड फर्स्ट जो फंक्शन है कैलकुलेट एरिया, वो एरिया कैलकुलेट करने के लिए उसमें हम एरिया कैलकुलेट करने का जो लॉजिक होगा वो इंसर्ट करेंगे उस फंक्शन के अंदर. एंड जो सेकंड फंक्शन है कैलकुलेट वॉल्यूम, जो रूम का वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करने के लिए हम फंक्शन लेंगे. सो इन C++ रादर देन क्रिएटिंग सेपरेट वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, अभी हमने नॉर्मल हमारा जो C से हम लॉजिक यूज़ कर सकते थे कि हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए एंड 2 फंक्शंस ले लिए, इससे हम ये प्रोग्राम बिल्ड करेंगे. लेकिन C++ में तो अभी रूम तो कितने भी हो सकते हैं ना, 1 to 10 तक कितने भी रूम्स हो सकते हैं. ये हमने एक 1 रूम के लिए हमने प्रोग्राम लिख लिया. अभी हम देखते हैं कि हम C++ में क्या कर सकते हैं कि रादर देन क्रिएटिंग सेपरेट वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, we can also wrap these variables and functions in a single place. ये जो सेपरेट अगर रूम 1, रूम 2, रूम 3 ऐसे 10 रूम के लिए होगा तो हम ऐसे सेपरेट लेंथ 1, ब्रेथ 1, हाइट 1 इस तरह से करने से अच्छा है कि हम ये जो वेरिएबल्स एंड फंक्शंस है कि वो जो है वो हम सेपरेट डिक्लेयर करने से अच्छा है कि हम इन्हें एक ही प्लेस में वैप कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. हम ऑब्जेक्ट्स इसका यूज़ करके C++ लैंग्वेज में हम एक बार इनको डिक्लेयर करेंगे एंड फिर बाद में हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ कर इन्हें सिर्फ कॉल करना होता है. तो क्लास क्या होता है C++ में? अ क्लास इज़ अ वे टू बाइंड द डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शंस टुगेदर. ये जो क्लास होता है उसे हम डिक्लेयर करते हैं C++ में, और वो जो होता है वो क्लास का जो डेटा होता है उसे एंड उसके जो फंक्शंस होते हैं उसको बाइंड करके रखता है. वेरिएबल्स आर डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास, एंड जो हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स वो डेटा मेंबर्स होते हैं क्लास के, एंड जो फंक्शंस होते हैं वो मेंबर फंक्शंस होते हैं. ये हो गया क्लास के बारे में. ये मैं बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ कि अगर आपको इस तरह से प्रोग्राम लिखना होगा तो हम C++ में किस तरह से ईजीएस्ट वे में कर सकते हैं, इसका मैं एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ. सो ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं. अभी वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ रूम क्लास. अभी हम जो रूम हमारा है हम क्लास मेंशन करेंगे वो होगा रूम, क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर रूम का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट स्टोर करनी है एंड उसके जो एरिया एंड वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करने हैं वो है रूम के. तो हम क्लास करेंगे डिफाइन. हमने क्लास मेंशन कर दिया रूम, तो रूम में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एंड उसके जो मेंबर फंक्शंस होंगे वो कैलकुलेट एरिया एंड नेक्स्ट होगा कि कैलकुलेट वॉल्यूम. सो हमने रूम क्लास के लिए हमने क्लास ले लिया कि रूम के लिए हमें अगर कुछ करना है
तो हमें ये फंक्शंस कॉल करने हैं एंड ये इस वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करनी है। तो हमें ये रूम क्लास में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना होगा कि रूम 1 रूम 2, ऐसे मैंने एग्जांपल पे सिर्फ रूम 1 रूम 2 तक लिया हुआ है। अब ये 10 और 100 तक भी कर सकते हो एरे का यूज़ करके। सो यहाँ पे आप अगर रूम इन ब्रैकेट 100 वैल्यू स्टोर कर दोगे 1 0 0, मैंने यहाँ पे रूम 1 रूम 2 जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, आप यहाँ पे 100 का एरे का अगर कर लोगे तो ये प्रोग्राम आप एरे किससे कर 100 रूम के लिए भी आप उसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो है वो स्टोर कर सकते हो और उसका एरिया एंड वॉल्यूम काउंट कर सकते हो। तो ये क्लास क्या होता है, क्लास एक जो रूम के लिए है, फिर वो रूम कितने भी हो सकते हैं, हमारा क्लास है रूम। एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स वो है कि पार्ट है। अगर रूम है तो रूम एक ही थोड़ी, हमारे घर में भी बहुत सारे रूम होते हैं, तो रूम 1 रूम 2 रूम 3 ये जो है वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स है। जैसे हम अगर 10th डिवीजन में पढ़ रहे होंगे तो हमारी ABCD इस तरह से डिवीजन होती है। तो 10th क्या है, क्लास है, लेकिन उसके जो ABCD जो डिवीजन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स। सो ये मैंने बेसिक ओवरव्यू आपको दे दिया है कि क्लास किसे बोलते हैं और ऑब्जेक्ट्स किसे बोलते हैं। अगले वीडियो में मैं स्पेसिफाइंग अ क्लास, मैं डिटेल में क्लास को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं एंड स्पेसिफाइंग ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट को कैसे स्पेसिफाई करते हैं हमारे प्रोग्राम में, उसके बारे में वीडियो बनाकर अपने चैनल में पोस्ट करूँगी। तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। मीट इन नेक्स्ट वीडियो।